हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम आपको 5 to 6 ईयर बेबी के लिए ये नई डिज़ाइन की कैप बनाना सिखाएंगे। तो ये कैप हम 5 to 6 ईयर बेबी के लिए बना रहे हैं। तो ये 2 स्ट्रैप हमने बनाकर तैयार कर ली हैं और तैयार होने के बाद में इन स्ट्रैप की जो टोटल लंबाई है वो है 19.5 इंच। तो इस तरह से 19.5 इंच लंबी हमने ये 2 स्ट्रैप तैयार कर ली हैं। तो इसी तरह से हम एक स्ट्रैप और तैयार करेंगे, तो हम आपको बता देते हैं कि किस तरह से ये स्ट्रैप हमने बनाकर तैयार की हैं। तो सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे इस तरह से, और ये स्ट्रैप बनाने में हम 3.5 mm क्रोशा हुक का यूज कर रहे हैं, 6 नंबर क्रोशा हुक का। तो अब इस स्लिप नॉट को हम क्रोशा हुक पर इस तरह से बांध लेंगे और अब यहां से हम चैन स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमें चैन स्टिच करनी है। देखिए, इस धागे को हम क्रोशा हुक पर इस तरह से लपेटेंगे और इस लूप से इस तरह से निकालेंगे, फिर से इस तरह से। तो इस तरह से हम चैन स्टिच कर लेते हैं। तो ये कैप हम 5 to 6 ईयर बेबी के लिए बना रहे हैं, तो हम इसी तरह से 120 चैन स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमें चैन स्टिच करनी है। तो इसी तरह से आप किसी भी साइज की कैप बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो जिसके लिए आप कैप बना रहे हैं उसकी सर की गोलाई मेजर कर लें। तो जितनी गोलाई हो सर की, उससे आप 4 इंच एक्स्ट्रा लंबाई में आप चैन स्टिच करें। तो इस तरह से 4 इंच एक्स्ट्रा लंबाई में आप चैन स्टिच करें और उसके बाद में जब आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो वो जो सर की गोलाई होगी एग्जैक्ट उसके बराबर से ये स्ट्रैप बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये जो कैप है वो हम बना रहे हैं 5 to 6 ईयर बेबी के लिए। तो हमारे पास सर की गोलाई जो है वो है 19.5 इंच। तो इस तरह से ये 19.5 इंच बराबर से तैयार होगी स्ट्रैप। तो हम आपको इसी तरह से 120 चैन स्टिच करके दिखा देते हैं कि चैन स्टिच करने के बाद में जो चैन है उसकी लंबाई कितनी बनेगी। 120 चैन स्टिच करने के बाद में लगभग 60 सेंटीमीटर लंबी ये हमारे पास चैन स्टिच होगी। तो इसी तरह से हम आपको 120 चैन स्टिच करने के बाद में दिखा देते हैं। तो देखिए, हमने 120 चैन स्टिच कर ली हैं। तो अब इसे इंच टेप पर इस तरह से रखकर हम आपको इसकी लेंथ नाप कर दिखा देते हैं कि ये लगभग कितनी लेंथ में हमने बनाई है। तो देखिए, लगभग 60 सेंटीमीटर लंबी हमारे पास ये चैन बनकर तैयार हुई है। अब यहां से क्रोशा हुक को फिर से एंटर करेंगे इस धागे में। अब देखिए, इस साइड से ये फर्स्ट चैन है और इस साइड से ये सेकंड चैन है, यानी कि ये हमारे पास 120 नंबर की चैन है और ये जो 119 नंबर की चैन है इसमें हम बनाएंगे सिंगल क्रोशा। तो इसके लिए हम क्रोशा हुक को इस तरह से एंटर करेंगे और इस धागे को पकड़कर इस तरह से लाएंगे। तो अब हमारे पास क्रोशा हुक में 2 लूप है, तो इस तरह से दोनों लूप हम बना लेते हैं। तो इस तरह से हमने एक सिंगल क्रोशा बना लिया है। तो इसी तरह से हम हर चैन में एक एक सिंगल क्रोशा बनाते हुए ये रो कंप्लीट करेंगे। देखिए, इस तरह से सिंगल क्रोशा बनाना है। अब हम नेक्स्ट चैन में जाएंगे इस तरह से और बनाएंगे सिंगल क्रोशा। नेक्स्ट चैन में जाएंगे और बनाएंगे सिंगल क्रोशा। तो इसी तरह से सिंगल क्रोशा बनाते हुए हम ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, इस तरह से हमने सारी चैन में सिंगल क्रोशा बना लिए हैं और ये है लास्ट चैन, इसमें भी हम बना लेते हैं सिंगल क्रोशा। अब यहां से हम एक चैन स्टिच करेंगे इस तरह से और यहां से इसे हम टर्न कर लेते हैं इस साइड, और अब इस साइड से अब हम यहां पर ये सिंगल क्रोशा है, इसमें हम क्रोशा हुक को इस तरह से एंटर करेंगे। इस साइड से इस तरह से एंटर करना है और इस साइड से निकालना है इस तरह से। तो इस तरह से जो सिंगल क्रोशा है इसमें हम इस तरह से सिंगल क्रोशा बनाएंगे इस तरह से फ्रंट साइड में। तो देखिए, यहां पर ये नेक्स्ट सिंगल क्रोशा है, तो इसमें भी हम क्रोशा हुक को इस तरह से एंटर करेंगे और दूसरे साइड से इस तरह से निकालेंगे और यहां पर हम बनाएंगे सिंगल क्रोशा। तो इसी तरह से हम
सारी सिंगल क्रोशे में इसी तरह से फ्रंट साइड में सिंगल क्रोशे बना लेंगे इस तरह से। देखिए नेक्स्ट सिंगल क्रोशे में यहाँ पर इस तरह से क्रोशे हुक को एंटर करना है इस तरह से, और दूसरे साइड से इस तरह से निकालना है। यहाँ पर बनाएंगे सिंगल क्रोशे। तो इसी तरह से बनाते हुए हम ये रो कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से बनाते हुए ये रो कंप्लीट करनी है। इसी तरह से हम आपको ये रो कंप्लीट बनाकर दिखा देते हैं। ये लास्ट सिंगल क्रोशे में हम बनाएंगे फ्रंट साइड में सिंगल क्रोशे, और यहाँ पर ये जो हमने एक चेन स्टिच की थी इसमें भी हम बना लेते हैं एक सिंगल क्रोशे। ध्यान रखिए इस स्टिच को आपको मिस नहीं करना है, तभी यहाँ से ये बराबर से बनेगी। अब यहाँ से फिर से हम एक चेन स्टिच करेंगे और अब इसे हम इस साइड टर्न कर लेंगे। अब इसमें हम यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशा है इसमें हम क्रोशा हुक को अब बैक साइड से इस तरह से एंटर करेंगे, और अब यहाँ से इस सिंगल क्रोशे से इस क्रोशा हुक को इस तरह से निकालेंगे, और अब यहाँ पर हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे इस तरह से। इसी तरह से नेक्स्ट जो सिंगल क्रोशा है इसमें भी हम इसी तरह से बनाएंगे। क्रोशा हुक को हम इस साइड से एंटर करेंगे और इस तरह से निकालेंगे, और यहाँ पर हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट सिंगल क्रोशे में जाएंगे और इस तरह से बनाएंगे सिंगल क्रोशे। तो ये वाली रो हमें इस तरह से कंप्लीट करनी है। हमने यहाँ पर पहले जो रो कंप्लीट की थी उसमें हमने सिंगल क्रोशा इस साइड से बनाया था इस तरह से, और अब इस रो में हम सिंगल क्रोशा बनाएंगे इस साइड से, अपोजिट साइड से इस तरह से हमें सिंगल क्रोशे बनाने हैं। तो इसी तरह से बनाते हुए हम ये रो कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से बनाएंगे तो देखिए इस तरह से ये डिजाइन बनेगी। इसमें इस तरह से ये उल्टा साइड बनाएंगे हम और ये हो जाएगा सीधा साइड। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इस तरह से लाइन जैसी डिजाइन बनेगी। तो इसे हम फ्रंट साइड में रखेंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए हम ये वाली रो भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ये रो भी हमने यहाँ तक कंप्लीट कर ली है, और यहाँ पर ये लास्ट सिंगल क्रोशे में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे, और यहाँ पर लास्ट में हमने जो एक चेन स्टिच की थी इसमें भी हम बना लेंगे एक सिंगल क्रोशे। तो इसको आपको मिस नहीं करना है, इसमें भी आपको सिंगल क्रोशे बनाना ही है जिससे कि यहाँ से ये बराबर से बने। अब यहाँ से हम एक चेन स्टिच करेंगे और इसे फिर से इस साइड हम टर्न कर लेंगे, और अब इस साइड से हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे। तो यहाँ से हम बनाएंगे, अब इस साइड से हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। नेक्स्ट सिंगल क्रोशे में इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाएंगे, यहाँ से इस क्रोशे को इस तरह से डालेंगे और इस तरह से निकालेंगे, और अब बनाएंगे सिंगल क्रोशे। तो इसी तरह से बनाते हुए हम ये वाली रो कंप्लीट करेंगे। देखिए ये रो कंप्लीट करने के बाद में आप देख सकते हैं इस तरह से ये 1 2 3 लाइनें हमारे पास इस तरह से बन गई हैं इस डिजाइन की। तो ये रो कंप्लीट करने के बाद में हम इसे फिनिश करेंगे। तो देखिए ये जो हमने 2 स्ट्रैप पहले से तैयार कर रखी हैं ये भी हमने इसी तरह से तैयार कर रखी है। तो इसमें भी 1 2 3 लाइनें बनी हैं इसमें भी, ये देखिए इसी तरह से 1 2 3। तो बस इतना ही हमें इसे बनाना है। तो ये रो कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ तक। तो इस तरह से ये रो भी हमने यहाँ तक कंप्लीट कर ली है, और ये लास्ट सिंगल क्रोशा, और यहाँ पर स्टार्टिंग में जो हमने एक चैन बनाई थी इसमें भी हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशा। तो इस तरह से कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब यहाँ से हम एक चैन स्टिच करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से ये हमने तीनों स्ट्रैप बनाकर हमने तैयार कर ली हैं इस तरह से। अब इन तीनों स्ट्रैप को हम गूंथेंगे, जैसे हम चोटी गूंथते हैं बालों की उसी तरह से हमें इसको गूंथना है।
तो ये जो साइड है आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लाइन बनी हुई है इस तरह से। तो ये वाला हम साइड ऊपर की तरफ रखेंगे क्योंकि ये सीधा साइड रखेंगे और ये हम उल्टा साइड रखेंगे कैप के ऊपर। तो इसे हम इस तरह से इन तीनों को एक साथ पकड़ लेते हैं यहाँ से, और इनके ऊपर हम इस तरह से इसे यहाँ से पिन अप कर देते हैं इस तरह से, जिससे कि ये तीनों स्ट्रैप यहाँ पर सेट रहे एक साथ बराबर से। अब यहाँ से हम इसको गूंथेंगे। तो एक बार ये स्ट्रैप है इसको हम इस तरफ लाएंगे इस तरह से, और उसके बाद में इस स्ट्रैप को हम इसके ऊपर से इस तरह से लाएंगे। तो बिल्कुल खींचना नहीं है, बिल्कुल लूज लूज इसकी इस तरह से गूंथ लेना है इसे। और अब ये वाली स्ट्रैप हम लाएंगे इसके ऊपर इस तरह से, और अब ये वाली स्ट्रैप लाएंगे इसके ऊपर इस तरह से। अब इधर वाली स्ट्रैप इसके ऊपर इस तरह से। तो इसे आप इस तरह से सीधा करते जाएं स्ट्रैप को इस तरह से, और अब इधर वाली स्ट्रैप इसके ऊपर। तो इसी तरह से हम इसे गूंथ लेते हैं, और ये जो स्ट्रैप है इनको हम इस तरह से सीधा करते जाएंगे इस तरह से। अब देखिए ये हमने yarn नीडल ली है, इससे हम अब यहाँ पर इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, जिससे कि यहाँ पर ये जो हमने स्ट्रैप को गूंथा है ये यहाँ पर सेट रहे। तो आप चाहें तो सिंपल जो सिलाई वाली सुई होती है उससे भी आप सिलाई लगा सकते हैं इसके ऊपर। अब देखिए जिसे हमने ये तीनों स्ट्रैप गूंथी हैं तो इनके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से हम इस तरह से एंटर करेंगे इसे। अब देखिए इस तरह से सिलाई लगानी, यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ से ये धागा हम फिर से दूसरे साइड ले जाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये जो दो स्ट्रैप हैं इनको हमने स्टिच कर लिया है। अब यहाँ से यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हम ये व्हाइट कलर के हमारे पास पर्ल हैं तो ये हम लगा देते हैं, जिससे कि इसके ऊपर थोड़ी सी डिजाइन बन जाएगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसी तरह से इसके ऊपर धागे से सिलाई लगा सकते हैं, या फिर अगर आपके पास दूसरे कलर के पर्ल हैं या फिर आपको जो भी पसंद है वो आप लगा सकते हैं। तो अब यहाँ से हम इस तरह से ये पर्ल इसके ऊपर स्टिच कर देते हैं, जिससे कि दिखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। अब देखिए यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से। तो आप चाहें तो हर स्ट्रैप पर इसके ऊपर आप पर्ल लगा सकते हैं, लेकिन हम इसके ऊपर कहीं कहीं पर्ल लगाएंगे। देखिए ये हमने यहाँ पर स्टिच किया इसे। अब यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से। ये हमने सिलाई लगाई। अब यहाँ से हम ये वाले स्ट्रैप है इस पर सिलाई लगाएंगे। तो इसके ऊपर हम एक पर्ल स्टिच करेंगे इस तरह से। तो इसी तरह से हम इसके ऊपर पूरी जो हमने स्ट्रैप तैयार की है गूंथ कर इसके ऊपर हम इसी तरह से
सिलाई लगा लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर स्टिच लगा ली है, इस तरह से। और इसके ऊपर हमने पर्ल भी अटैच कर लिए हैं। अब देखिए ये सीधा साइड है स्ट्रैप का, जिस तरफ हमने ये पर्ल अटैच किए हैं। तो इसे हम इस तरह से रखेंगे और जो उल्टा साइड है उसे हम बाहर की तरफ रखेंगे और इस तरह से पकड़कर अब इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं यहाँ पर। तो स्ट्रैप हमें बराबर से पकड़ने हैं, इस तरह से पकड़कर इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। देखिए इस तरह से सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर। और ध्यान रखें इस साइड के तीनों स्ट्रैप यहाँ से बराबर से होने चाहिए और इस साइड के भी तीनों स्ट्रैप जो हैं इनके ऊपर बराबर से सिलाई लगनी चाहिए। अब देखिए हमने सिलाई लगा ली इसके ऊपर और ये जो धागे हैं जो हमने यहाँ पर स्ट्रैप बनाई थी इसके स्टार्टिंग में और आखिर में इस तरह से धागे रह गए थे, तो इनमें हम इस तरह से ये yarn नीडल डालेंगे इस तरह से और सारे धागों को हम इस तरह से जो स्ट्रैप है इसकी सिलाई में इस तरह से स्टिच लगाकर हम हाइड कर देंगे। देखिए इस तरह से हाइड कर दें इसे और एक्स्ट्रा थ्रेड को यहाँ से आप कट कर लें इस तरह से। तो सारे धागों को हम इसी तरह से हाइड कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर यहाँ पर स्टिच लगा ली है और जो धागे निकले हुए थे उनको भी हमने इस तरह से बुनाई में हाइड कर दिया जिससे कि यहाँ पर फिनिशिंग हो गई है। तो ये उल्टा साइड है और ये सीधा साइड, तो सीधे साइड से भी बिल्कुल फिनिशिंग से इसके ऊपर स्टिच लग गई है और इस तरह से ये हमने पर्ल अटैच कर लिए हैं जो कि दिखने में थोड़े अच्छे लगेंगे, कैप अच्छी लगेगी। अब देखिए इसका अब हम ऊपर वाला पार्ट बनाएंगे। तो ये जो हमने बनाया है इस तरह से गूंथ कर ये स्ट्रैप तैयार की है, ये हमने बनाई है 3.5 mm क्रोशा हुक से। और अब इसके ऊपर का पार्ट जो है वो हम बनाएंगे 4.5 mm क्रोशा हुक से। तो 1 नंबर बड़ा हम क्रोशा हुक ले रहे हैं। अगर आपके पास एक ही नंबर का है तो आप उससे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम इसके ऊपर एक स्लिप नॉट बना लेते हैं इस तरह से। और अब यहाँ पर जो हमने सिलाई लगाई है यहीं से हम क्रोशा हुक को इस तरह से एंटर करेंगे इस तरह से और अब इस धागे को हम क्रोशा हुक पर बांध लेते हैं और अब यहाँ से इसे हम इस तरह से निकालेंगे, इस तरह से निकालेंगे और यहाँ पर हम 3 चैन स्टिच करेंगे, 1 2 और ये 3 चैन हमने स्टिच कर ली है। अब देखिए यहाँ से हर स्टिच में हम एक एक डबल क्रोशा हमें बनाना है। तो यहाँ से हम इस धागे को क्रोशा ऊपर इस तरह से लपेटेंगे और यहाँ पर हम जाएंगे नेक्स्ट स्टिच में। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको स्टिचेस दिख जाएंगी। तो देखिए ये नेक्स्ट स्टिच है, यहाँ से हम क्रोशा को इस तरह से एंटर करेंगे और बना लेंगे यहाँ पर एक डबल क्रोशा इस तरह से।
अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्टिच में। देखिए यहां पर ये हमारी नेक्स्ट स्टिच, तो इसमें भी हम बनाएंगे एक डबल क्रोशे। इस तरह से हमने बनाया। जाएंगे नेक्स्ट स्टिच में, तो आप देखेंगे तो आपको स्टिचेस दिख जाएंगी। जो स्ट्रैप हमने तैयार की है इसके ऊपर आपको स्टिचेस क्लियर दिख जाएंगी। अब देखिए यहां पर आप जाएंगे नेक्स्ट स्टिच में, तो यहां पर ये है नेक्स्ट स्टिच, तो इसमें हम बनाएंगे डबल क्रोशे। अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्टिच में। देखिए ये है नेक्स्ट स्टिच, इसमें बनाएंगे डबल क्रोशे। जाएंगे नेक्स्ट स्टिच में, बनाएंगे डबल क्रोशे। तो यहाँ पर स्टिचेस क्लियर है, तो आप इसमें डबल क्रोशे आराम से बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमने स्ट्रैप गूथी है, तो यहाँ पर ये दोनों स्ट्रैप यहाँ पर मिल रही हैं, तो यहाँ से आपको दोनों स्ट्रैप से एक एक स्टिच लेकर बनाना है डबल क्रोशे। तो हम आपको बता देते हैं कि यहाँ से आपको किस तरह से बनाना है। कि डबल क्रोशे बनाए। अब एक और स्टिच में हम बना लेते हैं डबल क्रोशे। नेक्स्ट स्टिच, डबल क्रोशे बना लिया। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों स्ट्रैप इस तरह से मिल रही हैं, तो यहाँ पर अब ये जो स्ट्रैप है इस साइड वाली, तो पहले हम इस साइड वाली स्ट्रैप है इसमें से जो स्टिच है इसमें से क्रोशा हुक को इस तरह से एंटर करेंगे। तो देखिए इस साइड से हमने एक स्टिच ली इस स्ट्रैप से, और अब ये वाली जो स्ट्रैप है इसमें से भी हम लेंगे नेक्स्ट स्टिच। तो देखिए इस तरह से ये जो हमने डबल क्रोशा बनाया है इससे जो नेक्स्ट स्टिच है, ये काम आप ध्यान से करें। इससे नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे इस तरह से, और इस धागे को पकड़कर इस तरह से लाएंगे और बनाएंगे हम डबल क्रोशे। देखिए इस तरह से हमने बना लिया है। तो यहां से हमने ये वाली जो स्ट्रैप है इसमें से हमने एक स्टिच ली, और एक स्टिच हमने ये वाली जो स्ट्रैप है इसमें से ली है, तो दोनों स्ट्रैप से एक एक स्टिच लेकर यहाँ पर हमने डबल क्रोशा बना लिया है, जिससे कि यहाँ से ये जॉइंट हो गई है। अब देखिए अब इस स्ट्रैप में हम जाएंगे नेक्स्ट स्टिच में और बनाएंगे डबल क्रोशा। इसी तरह से बनाते हुए हम इसके चारों तरफ इसी तरह से हम डबल क्रोशा बना लेते हैं और ये राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए हम आपको एक बार और बता देते हैं कि किस तरह से बनाना है, जहां पर दोनों स्ट्रैप मिलती हैं। देखिए यहाँ पर बनाएंगे हम डबल क्रोशे, जाएंगे नेक्स्ट स्टिच में, बनाएंगे डबल क्रोशे इस तरह से, और अब यहां से एक स्टिच में और हम बना लेते हैं डबल क्रोशे इस तरह से। और अब यहाँ पर ये दोनों स्ट्रैप मिल रही हैं इस तरह से, तो अब यहाँ से हम इस धागे को इस तरह से क्रोशे ऊपर लपेटेंगे, और देखिए पहले हम इधर से एक स्टिच लेंगे इस तरह से, और एक स्टिच हम लेंगे इस स्ट्रैप से जो हमने डबल क्रोशा बनाया है इसकी नेक्स्ट स्टिच। यहाँ से धागे को निकालेंगे और बना लेंगे डबल क्रोशा। देखिए इस तरह से हमने इसे स्टिच कर लिया है। अब ये वाली स्ट्रैप है, इसमें हम नेक्स्ट स्टिच में बनाएंगे डबल क्रोशा। तो बहुत ही आसान है ये बनाना। देखिए इस तरह से हमने यहाँ तक बनाया है, और रॉन्ग साइड से देखिए इस तरह से हम इसको स्टिच करते जा रहे हैं डबल क्रोशे से। तो इसी तरह से हम इसके चारों तरफ डबल क्रोशे बना लेते हैं। तो यहाँ तक हम आपको इसी तरह से राउंड कंप्लीट बनाकर दिखा देते हैं। तो देखिए इस तरह से ये डबल क्रोशे बनाते हुए हमने एक राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पर अब स्टार्टिंग में जो हमने 3 चैन स्टिच की थी, इसकी जो 3rd चैन है इससे हम इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से ये हमने इसके ऊपर स्लिप स्टिच लगा दिए यहाँ पर। अब यहाँ पर ये जो हमने 3 चैन स्टिच की थी इसमें से हम क्रोशा हुक को इस तरह से एंटर करेंगे। इस तरह से क्रोशा हुक को लगाना है और इस धागे को पकड़कर इस तरह से लाएंगे। तो अब हमारे पास क्रोशा हुक में 2 लूप हैं, तो ये दोनों लूप हम बुन लेते हैं इस तरह से। इसे हम एक चैन की तरह काउंट करेंगे
और 2 चैन और स्टिच कर लेते हैं इसके ऊपर, 1 और ये 2। तो इस तरह से ये हमारे पास 3 चैन हो गई यहाँ पर। अब देखिए इससे जो नेक्स्ट डबल क्रोशा है इसमें हम बनाएंगे बैक पोस्ट डबल क्रोशा। तो इसके लिए हम इस धागे को क्रोशा हुक पर इस तरह से लपेटेंगे और क्रोशा हुक को हम इस तरह से बैक साइड से एंटर करेंगे और फिर इस क्रोशा हुक को इस तरह से निकालेंगे और अब इस धागे को पकड़ कर लाएंगे इस तरह से। तो अब हमारे पास क्रोशा हुक में 3 लूप है, तो पहले हम 2 लूप बुन लेते हैं और अब ये 2 लूप बुन लेते हैं। तो इस तरह से ये हमने एक बैक पोस्ट डबल क्रोशा बना लिया है। अब इससे जो नेक्स्ट डबल क्रोशा है इसमें हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा। तो इसके लिए इस धागे का क्रोशा हुक पर इस तरह से लपेटेंगे और इस बार क्रोशा हुक को हम इस डबल क्रोशे में इस साइड से एंटर करेंगे इस तरह से। अब इस धागे को पकड़कर इस तरह से लाएंगे। 3 लूप हैं क्रोशा हुक में, तो पहले हम 2 लूप बुन लेते हैं। अब 2 लूप है तो दोनों लूप बुन लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसमें बना लिया है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। अब इससे नेक्स्ट डबल क्रोशे में हम बनाएंगे बैक पोस्ट डबल क्रोशे। इस तरह से जब बैक पोस्ट डबल क्रोशे बनाते हैं तो क्रोशा हुक को बैक साइड से इस तरह से एंटर करते हैं, तो बनाएंगे बैक पोस्ट डबल क्रोशे। अब इसे नेक्स्ट डबल क्रोशे में हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। तो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे में हम क्रोशा हुक को फ्रंट साइड से इस तरह से डालेंगे और इस तरह से डबल क्रोशा बनाएंगे। और इससे नेक्स्ट में हम बनाएंगे बैक पोस्ट डबल क्रोशे। इससे नेक्स्ट डबल क्रोशे में हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। तो इसी तरह से बनाते हुए हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। इससे नेक्स्ट में हम बनाएंगे बैक पोस्ट, फिर फ्रंट पोस्ट, फिर बैक पोस्ट, फिर फ्रंट पोस्ट, फिर बैक फ्रंट बैक फ्रंट। तो इसी तरह से बनाते हुए हम ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए सेकंड राउंड भी हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है और ये लास्ट डबल क्रोशा, इसमें हम बनाएंगे बैक पोस्ट डबल क्रोशा। और यहाँ पर स्टार्टिंग में जो हमने 3 चैन स्टिच की थी, इसकी जो 3rd चैन है इससे हम इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट करेंगे इस तरह से। तो सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर देखिए हमने जो 3rd चैन में स्लिप स्टिच लगाई है, तो यहाँ पर जो 3 चैन थी यहाँ से फिर से उसी तरह से हम बनाएंगे। इसमें क्रोशा हुक को हम यहाँ से इस तरह से एंटर करेंगे। 2 लूप हैं अब हमारे पास क्रोशा हुक में, तो दोनों लूप हम बुन लेते हैं और 2 चैन स्टिच कर लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ से फिर से हम उसी तरह से बनाएंगे। अब देखिए ये है बैक पोस्ट डबल क्रोशे, तो बैक पोस्ट डबल क्रोशे में हम बनाएंगे बैक पोस्ट डबल क्रोशे इस तरह से। और जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा है उसमें हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। नेक्स्ट बैक पोस्ट डबल क्रोशे में हम बनाएंगे बैक पोस्ट डबल क्रोशे और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे में हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। तो इसी तरह से बनाते हुए हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे और यहाँ से फिर से 3rd चैन से स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट करेंगे और फिर से इसी तरह से नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए जितनी हमें जैसे कैप की लेंथ रखनी हो उतना हम बना लेते हैं। तो इसी तरह से बनाते जाएंगे इस तरह से। तो हम आपको बनाकर दिखा देते हैं कि कितनी लंबाई तक आपको इस तरह से बनाना है। तो देखिए ये हमने इसे यहाँ तक बनाकर तैयार कर लिया है और यहाँ पर इस तरह से ये हमने 13 राउंड हमने कंप्लीट करे हैं। यहाँ पर हमने फर्स्ट राउंड यहाँ पर बनाया था डबल क्रोशिया से और 12 राउंड हमने बना लिए हैं फ्रंट एंड बैक पोस्ट डबल क्रोशिया से। तो इस तरह से यहाँ तक हमने बना लिया है इसे। तो इसकी टोटल लेंथ है वो है 15 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर लेंथ तक हमने इस तरह से इसे बना लिया है और इसकी विड्थ जो है वो है लगभग 25 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ से स्टिचेस घटाएंगे, यानी कि डिक्रीज राउंड यहाँ से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच लगाकर इसे ज्वाइंट कर लिया है। अब यहाँ से हम यहाँ पर ये जो चैन 3 है इसमें उसी तरह से क्रोशा हुक को इस तरह से एंटर करेंगे, इस धागे को पकड़कर इस तरह से लाएंगे, 2 लूप बुन लेंगे इस तरह से और 2 चैन स्टिच करेंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर 2 लूप जो हम बुनते हैं इस तरह से बनाते हैं इसे। तो यहाँ पर ये जो हम चैन 3 स्टिचेस कर रहे हैं
तो ये बिल्कुल फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे की तरह दिखाई देंगी। यहाँ पर ये अलग से चेन 3 दिखाई नहीं देंगी। तो इस तरह से ये स्टिचेस में मिल जाती है, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट चेन 3 स्टिच नहीं करते हैं। यहाँ पर हम इस तरह से क्रोशे हुक को एंटर करके 2 लूप बुन लेते हैं, उसके बाद में हम 2 चेन स्टिच करते हैं। तो इसे हम चेन 3 काउंट करेंगे। अब देखिए यहाँ से हमें डिक्रीज करना है स्टिचेस, तो जो बैक पोस्ट डबल क्रोशे है उन्हें हम स्किप कर देंगे, उन्हें हम छोड़ देंगे, और जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे है उन्हीं में हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे। तो यहाँ से धागे को क्रोशा ऊपर लपेटेंगे और नेक्स्ट बैक पोस्ट डबल क्रोशे को हम स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे, और जो नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा है इसमें हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे इस तरह से। नेक्स्ट बैक पोस्ट डबल क्रोशे को स्किप करेंगे और इससे नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा है इसमें हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। नेक्स्ट बैक पोस्ट डबल क्रोशे को हम स्किप करेंगे और इससे जो नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा है इसमें हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। तो इसी तरह से बनाते हुए हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड 14 है, तो इसमें हम बना रहे हैं सिर्फ फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। तो इसी तरह से बनाते हुए ये राउंड हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इसी तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाते हुए हमने राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम जो थर्ड चेन है इससे हम इसे स्लिप स्टिच लगाकर जॉइंट कर देंगे इस तरह से। तो ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। फिर से उसी तरह से क्रोशा हुक को यहाँ पर इस तरह से एंटर करेंगे इन चेन 3 से, इस तरह से धागे को पकड़ कर लाएंगे। क्रोशा हुक में 2 लूप है, दोनों लूप हम बुन लेते हैं इस तरह से। इसे हम 1 चेन काउंट करेंगे, 2 चेन और स्टिच कर लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ से हम राउंड 15 स्टार्ट करेंगे। तो इस राउंड में हमें स्टिचेस घटाने नहीं है, जितने हैं उतने ही बनाने हैं। तो जितने हमारे पास फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे हैं इन सब में हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ से नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे में हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे में हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। तो इसी तरह से बनाते हुए हम ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ये राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से थर्ड चेन से हम इसे स्लिप स्टिच लगाकर जॉइंट कर देंगे। फिर से उसी तरह से क्रोशा हुक को इस तरह से एंटर करेंगे, 2 लूप बुनेंगे और 2 चेन स्टिच करेंगे इस तरह से। अब ये राउंड भी हमारा डिक्रीज राउंड होगा, इसमें भी हमें स्टिचेस घटानी है। तो देखिए किस तरह से इस राउंड में स्टिचेस घटानी है। तो यहाँ पर ये हमने बना लिया है। अब यहाँ से 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे हम बनाएंगे। ये एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे और ये दूसरा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। अब यहाँ से जो नेक्स्ट थर्ड फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा है इसे हम स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे, और इससे जो नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा है इसमें हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। अब यहां से ये हमने एक बना लिया फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, एक स्किप करने के बाद में ये एक बनाया। अब ये 2 और ये 3, इस तरह से हम 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे और इसके बाद में नेक्स्ट फोर्थ को हम स्किप करेंगे और उसके बाद में फिर से हम 1 2 3 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे और फोर्थ को हम स्किप करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक हमने बना लिया स्किप करने के बाद में। ये दूसरा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे और ये तीसरा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। अब यहां से इसे हम स्किप कर देंगे और इससे नेक्स्ट में हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। स्किप करने के बाद में एक हमने बनाया, ये दूसरा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे और ये तीसरा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। अब ये नेक्स्ट हम स्किप कर देंगे और नेक्स्ट में हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। तो इसी तरह से बनाते हुए हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। तो देखिए ये राउंड भी हमने कंप्लीट किया है यहां तक, और ये लास्ट फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे इसे हम स्किप करेंगे और चेन थर्ड से हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करके इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब यहां से फिर से हम ये जो चेन 3 है यहां से क्रोशा को इस तरह से एंटर करेंगे, 2 लूप बुनेंगे और 2 चेन स्टिच करेंगे। तो इसे हम एक डबल क्रोशा काउंट कर रहे हैं।
अब देखिए इससे जो नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा है इसमें हम बनाएंगे एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। तो ये राउंड भी हमारा डिक्रीज राउंड है। तो देखिए इस तरह से इसे हम एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा काउंट करेंगे और एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा हमने बना लिया। तो इस तरह से 2 हो गए हैं। और इससे जो नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा इसे हम स्किप करेंगे, छोड़ देंगे। और इससे जो नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा है इसमें हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा और नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा में बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। तो इस तरह से 2 हमें बनाने हैं। उसके बाद में थर्ड को हमें स्किप करना है, फिर से 2 में हमें बनाना है और थर्ड को हमें स्किप करना है। तो इसी तरह से बनाते हुए हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। तो यहां से इसे हम स्किप कर देते हैं और इससे नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे में हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे में हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे और नेक्स्ट को हमें स्किप करना है, छोड़ देना है। और इससे नेक्स्ट में हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। नेक्स्ट में हम बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे और इससे नेक्स्ट को हमें स्किप करना है। तो इसी तरह से 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे और तीसरे को हम स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए हम ये राउंड भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ये राउंड भी हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है और ये लास्ट फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे इस राउंड का, इसे हम स्किप करेंगे और ये थर्ड चेन से हम इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे इस तरह से। अब यहां से हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। तो फिर से इसी तरह से 2 लूप बुनेंगे, 2 चेन स्टिच करेंगे। तो इसे हम एक डबल क्रोशा काउंट करेंगे और इससे नेक्स्ट को हम स्किप कर देंगे और इससे नेक्स्ट में हम बनाएंगे एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। और अब इससे नेक्स्ट को हम स्किप कर देंगे और इससे नेक्स्ट में हम बनाएंगे एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। इससे नेक्स्ट को हम स्किप करेंगे और नेक्स्ट में हम बनाएंगे एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। तो इसी तरह से एक बार हमें फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है और एक बार हमें स्किप करना है। तो इसी तरह से बनाते हुए हम ये राउंड भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ये राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया है और ये लास्ट फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशा हमें स्किप करना है और यहां से थर्ड चेन से हम इसे स्लिप स्टिच लगाकर जॉइंट कर देंगे। इस तरह से अब यहां से हम एक चेन स्टिच करेंगे और यहां से इस धागे को हम थोड़ा सा लंबा कट कर लेते हैं क्योंकि इसके ऊपर हम सिलाई लगाकर जो स्पेस रह गया है ऊपर इसे हम बंद करेंगे। इतना धागा हम एक्स्ट्रा कट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से जो धागा हमने कट किया है इसमें हमने ये यार्न नीडल डाल ली है। अगर आपके पास ये नहीं है तो सिंपल जो स्टिचिंग वाली सुई होती है उससे भी आप इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। तो इस तरह से अब इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से ये हमने कैप बनाकर तैयार कर ली है। तो बहुत ही सुंदर कैप बनी है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। और ये कैप हमने 5 to 6 ईयर बेबी के लिए बनाई है। आप चाहें तो इसके ऊपर यहाँ पर आप पोम पोम भी बनाकर लगा सकते हैं और अगर नहीं भी लगाएंगे तो भी ये कैप पहनने के बाद में बहुत ही सुंदर लगेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।